Hello, Assalamu alaikum everyone. I welcome you all to the second episode of Basics about Network Marketing. आज की इस प्लेलिस्ट के अंदर हम बात करने वाले एक नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अगर इस एपिसोड से पहले, अगर सेकंड एपिसोड से पहले अगर आपने फर्स्ट वाला एपिसोड नहीं वॉच किया तो आप जाके फर्स्ट उस एपिसोड को वॉच करें, क्योंकि अगर आप सिक्वेंशियल लर्निंग नहीं करोगे, ठीक है, आई होप अगर आप इस वीडियो के ऊपर हो, आप इस एपिसोड के ऊपर हो, तो इससे पहले आपने पहले वाला एपिसोड वॉच किया होगा। ठीक है, तो अगर पहला वाला एपिसोड आपने वॉच किया है तो आज के इस एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे दूसरे टॉपिक के ऊपर कि एज नेटवर्क मार्केटिंग हलाल और हराम। बीइंग अ मुस्लिम हम बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या हमारे इस्लाम के उसूलों के अंदर क्या ये हलाल है या नहीं। आर वी मुस्लिम अलाउड टू डू नेटवर्क मार्केटिंग, क्या ये इस्लाम के अंदर फोरबिडन है या इसको हम कैरी ऑन कर सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को हम बाकायदा तौर पे प्रॉपरली परफॉर्म कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेटवर्क मार्केटिंग को हम कुछ उसूलों के ऊपर, इस्लामिक उसूलों के ऊपर हम स्टडी करेंगे एंड उस दलाइल के बिहाफ पे हम बात करेंगे कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग हलाल है या हराम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बीइंग अ हाफिजुल कुरान, मैं कुछ आयत से स्टार्ट करूंगा, कुरानी कुछ रेफरेंसेस से स्टार्ट करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, नेटवर्क मार्केटिंग क्या ये सूद के जमरे में तो नहीं आता, क्योंकि कुरान के अंदर एक आयत है वह अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। जो एक बिजनेस है, जो बया है, बया बिजनेस को बोलते हैं अरबी के अंदर, उसको अल्लाह ताला ने हलाल करार दिया है एंड जो कि उसके ऑपोजिट है, जो कि एक सूद होता है। ठीक है, जिसको हमारी बैंकिंग जुबान के अंदर फिक्स डिपॉजिट या इंटरेस्ट भी बोला जाता है, उसको हराम करार दिया गया है। तो क्या नेटवर्क मार्केटिंग उस चीज के जमरे में तो नहीं आता। ठीक है, तो जो एक्चुअल में सूद होती है दैट इज फुल ऑफ मनी लेवरेज। ठीक है, आप पैसे के ऊपर पैसा बनाते हो, लेकिन उसके अंदर क्या इन्वॉल्वमेंट होती है, उसमें कोई रिस्क टेकिंग फैक्टर नहीं होता। आप फिक्स अमाउंट आपका वही का वही रहता है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं 1000 रुपए रख रहा हूं किसी बंदे के पास, 1000 की 1000 तो वही रहेगी, लेकिन उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट आता रहेगा, इसके ऊपर फायदा ही आता रहेगा, जिसमें लॉसेस की कोई कॉन्सेप्ट नहीं होती। ठीक है, तो दैट इज सूद, दैट इज इंटरेस्ट। तो क्या वो हलाल है? नो, दैट इज हराम। वह हरम रिबा, जो सूद है उसको हराम करार दिया गया है। तो जो नेटवर्क मार्केटिंग जो ऑलरेडी हमने स्टडी करा है, ठीक है, जो कि एक प्योर बिजनेस है, तो बिजनेस तो हलाल है, दैट इज अ प्योर बिजनेस एंड इट्स कंप्लीटली हलाल। तो फर्स्ट क्राइटेरिया तो निकल के आ गई। ठीक है, कि एक बिजनेस है जो कि प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है। कोई भी बंदा सेलिंग्स के ऊपर फोकस करेगा, प्रोडक्टिविटी के ऊपर फोकस करेगा, ऑलरेडी अगर उसके प्रोडक्ट्स बिकेंगे, उसकी सेल्स क्रिएट होंगी, तो तब पैसा आता है। राइट, आपके मेहनत का पैसा यहां पे आ रहा है, ना कि कोई हराम पैसा आ रहा है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया तो ये सूद के जमरे से निकल के चला जाता है। सेकंड कैटेगरी जो हमारे पास है, ठीक है, कि क्या कोई बंदा अगर बिजनेस कर रहा है, लेट्स सपोज कोई बंदा चरस, अफीम, गांजा, इन सी चीजों का बिजनेस कर रहा है एंड वो कह रहा है कि मैं तो बिजनेस कर रहा हूं, राइट, मैं तो अफीम ला रहा हूं, ठीक है, एंड उसको सेल आउट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? मैं तो पैसा लगा रहा हूं, मेहनत भी कर रहा हूं, उसको सेलिंग्स कर रहा हूं, तो मेरा बिजनेस हलाल है। नो, हिज बिजनेस इज नॉट हलाल, बिकॉज अगर आप कोई ऐसी चीज को प्रमोट कर रहे हो जो कि गलत होती है, ठीक है, किसी लोगों को, किसी खास लोगों को वो अगर नुकसान दे रही है, ठीक है, वो एक गलत चीज है, वो सोसाइटी के अंदर जो है वो शर और फसाद पैदा कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट गुड फॉर यू, दैट इज नॉट गुड फॉर द कम्युनिटी, दैट इज नॉट गुड फॉर द ह्यूमैनिटी। तो वो चीज हराम के जमरे में आएगी। तो क्या नेटवर्क मार्केटिंग जो कि हो सकता है, नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसी कंपनीज भी होंगी जो कि गलत प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही होंगी। बीइंग बिजनेस ओनर इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, मैं ये कह सकता हूं कि हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी वर्ल्ड क्लास है, दुनिया के अंदर लीडिंग के ऊपर है, न्यूट्रास्यूटिकल कैटेगरी के अंदर, एंड हम ऐसी चीजों को प्रमोट कर रहे हैं जो कि इंसानी सेहत के लिए बेस्ट है, ये हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, तो ये तो हराम नहीं हो सकती। अंडरस्टैंड, इवन हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर हलाल की प्रॉपर सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स होती है, जिसमें किस किस्म की मुख्तलिफ ऐसी चीजों की कोई मिलावट नहीं है, दैट इज कंप्लीटली हलाल। तो दूसरा क्राइटेरिया भी हमारा पूरा उतरता है कि कोई गलत चीज नहीं है जिसको हम बेच रहे हैं या जिसको हम प्रमोट कर रहे हैं।
तो दूसरी कैटेगरी ऑटोमेटिकली आ गई, ठीक है, कि हम किसी गलत चीज को नहीं प्रमोट कर रहे, ठीक है। द थर्ड कैटेगरी है इसके, लाइक हम इसको किसी गलत वे में तो नहीं लेके जा रहे, हम लोगों को कुछ और बता के कुछ और तो नहीं बेच रहे। तो अगर आप इस तरीके से कर रहे हो, इलीगल तरीके से काम कर रहे हो, ये आपकी पर्सनल चीज है, ठीक है। कोई बंदा, लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कोई बंदा जो है वो एक ऐसी चीज को किसी ऐसे बंदे को बिकवा रहा है किसी और चीज को सामने रख के, तो दैट इज ऑब्वियस है वो गलत चीज है। या अगर फॉर एग्जांपल कोई चीज ऐसी होती है जिसकी वर्थ तो उतनी नहीं होती, लाइक फॉर एग्जांपल 10 रुपए का चीज है, मैं मार्केट में उसको 500 का बेच रहा हूं, तो दैट इज रॉन्ग, ठीक है। वो रॉन्ग चीज है, किसी भी इंसान की मजबूरी का तो गलत फायदा नहीं उठाया जा रहा, ठीक है। तो दिस वाज अ बिट ऑफ कैटेगरीज जिससे हमें पता चलता है कि नेटवर्क मार्केटिंग हलाल है या हराम है। अब नेटवर्क मार्केटिंग को मैं कंप्लीटली मतलब एक प्योर बिजनेस कह सकता हूं, ठीक है। ये एक प्योर बिजनेस है जहां पे प्रोडक्ट की बिकने से पैसा आता है, यहाँ पे प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेसेस होते हैं। इसके अंदर कुछ लोग जो है वो अब उठ के आएंगे, ठीक है, एंड कहेंगे कि यहाँ पे तो पिरामिड स्कीम्स भी होते हैं, ठीक है। तो पिरामिड स्कीम्स इज समथिंग एल्स, वो वी शेप बिजनेस होता है। डेफिनेटली हर एक दुनिया के अंदर हर एक बिजनेस का वी शेप स्ट्रक्चर होता है, ऐसा पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि कोई भी कंपनी होती है उसके ओनर कम होते हैं, जो टॉप के ऊपर होता है वो एक इंडिविजुअल होता है। लाइक लेट्स सपोज हम एग्जांपल लेंगे एप्पल की कंपनी का। एप्पल की कंपनी बिजनेस कर रही है तो उसका ओनर तो एक ही है ना, या ज्यादा से ज्यादा दो हो सकते हैं, लेकिन उसके अंदर फिर मैनेजर ज्यादा होंगे, फिर उसके नीचे सुपरवाइजर ज्यादा होंगे, फिर उसका कंज्यूमर बेस बहुत बड़ा है, उसके सेल्समैन का जो बेस है वो बड़ा है, ऑब्वियस है। तो ये क्वांटिटी की जो है वो कर रही है। अब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो है वो हमारे पास जो पिरामिड स्कीम आती है, ठीक है, वहां पे सबसे बड़ा जो चीज होती है, सबसे बड़ी जो नुकसान होती है वो ये होती है, ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिकली अंडरस्टैंड करें तो वो ये चीज होती है, ठीक है, कि पिरामिड स्कीम के अंदर जो वी शेप स्ट्रक्चर वो बोलते हैं, तो वो आपको ये बोला जाता है कि बीइंग सेलमैन यहां से आप स्टार्ट करोगे, वहां तक आप पहुंच जाओगे। नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप यहां से स्टार्ट करोगे, आप एक पिरामिड का पार्ट तो होंगे, लेकिन आपके नीचे एक और पिरामिड इस तरीके से क्रिएट होगा, ठीक है। आप कुछ मास्टर ऑफ फ्रेंचाइजी बन सकते हो, मास्टर ऑफ द कंपनी नहीं बन सकते, ठीक है। इसके अलावा पिरामिड स्कीम के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, वो हवा बेच रहे होते हैं, राइट, हवा बेच रहे होते हैं। बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे कंपनीज अभी करंटली पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे कंपनीज वर्क कर रही है जो कि गलत तरीके से काम कर रही है, पिरामिड स्ट्रक्चर को प्रमोट कर रही है, उनकी कोई प्रोडक्ट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उनका बिजनेस हवा के ऊपर चल रहा है। तो दिस इज नॉट गुड, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो यहां पे जो कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस कर रही है एंड उनकी प्रोडक्ट की वर्थ इतनी है जितनी मार्केट के अंदर कोई बंदा ले रहा है। लाइक लेट्स सपोज नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है वो रिकमेंडेशन के ऊपर है, ये तो यूजुअल भी हम करते हैं। लाइक लेट्स सपोज मैं एक यूनी से पढ़ा हूं, वहां से मैंने क्या किया, बीएस किया, ठीक है। अब मैंने ग्रेजुएशन वहां से करी है। अब कोई इंडिविजुअल मुझे बोलता है कि बेटा मुझे ये बताओ, मेरा एक बेटा है उसने ग्रेजुएशन करनी है, तो आपके अकॉर्डिंगली कौन सी यूनी बेस्ट रहेगी। अब उनको मैं ये बोलता हूं कि मैंने जिस यूनी से किया है वहां का मेरा एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा है, वहां के स्टाफ कोऑपरेटिव है, वहां से उनको बहुत एक माहौल ऐसा क्रिएट होगा जिससे इनको बहुत सी चीजें सीखने को मिल जाएगी। अब डेफिनेटली वो वहां जाके अपने बच्चे का एडमिशन वहां पे करवा देगा। अब अगर मेरा एक्सपीरियंस बुरा रहा है तो मैं डेफिनेटली बुरा एक्सपीरियंस कहूंगा, मैं कहूंगा कि यार वहां पे माहौल अच्छा नहीं है, क्रिएटिव माहौल नहीं है, इनको कुछ सीखने को नहीं मिल सकता, तो डेफिनेटली ही इज नॉट नीड टू डू सच थिंग्स लाइक डू ग्रेजुएशन फ्रॉम दैट वेरी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, तो वो वहां नहीं जाएगा, तो उसमें एक दूसरे इंसान का भला हो सकता है, राइट। तो वी आर द कंज्यूमर्स ऑफ दीज प्रोडक्ट्स बाय आवरसेल्व्स, इन प्रोडक्ट्स को हमने कंज्यूम करा है एंड हमने इनको अंडरस्टैंड करा है कि इनकी जो क्वालिटी है वो उस लेवल की क्वालिटी है जितने अगर हम मार्केट में जाके भी खरीदेंगे तो उतने ही पैसों में शायद दूसरा कोई प्रोडक्ट आ जाएगा जो उस क्वालिटी का हो, जो इतना ही नेचुरल हो। डेफिनेटली क्वालिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस, प्राइस हाई होगा, क्वालिटी हाई होगी तो प्राइस हाई होगा, अगर प्राइस हाई नहीं, क्वालिटी हाई नहीं होगी तो प्राइस हाई नहीं होगा। अगर हम बात करें सिंपली एक आईफोन सेल की एंड दूसरा एक सैमसंग सेल की, तो आईफोन का जो सेल 7 लाख का मिलता है वैसा ही एक सेल सैमसंग के अंदर आप लोगों को 50,000 का भी मिलता है। लेकिन क्वालिटी की अगर बात कर दी जाए तो फिर वहां पे बात आ जाती है कि क्वालिटी आईफोन की प्राइस इतनी ज्यादा इसलिए है क्योंकि उसकी क्वालिटी उस लेवल को मैच कर रही है। तो अगर ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी क्वालिटी उस लेवल की है वो महंगे है तो दैट्स इट।
लेकिन अगर ऐसा प्रोडक्ट है जो कि 500 रुपए मार्केट में आपको मिल जाएगा लेकिन वहां पे आप 1000 रुपए का बेच रहे, तो दैट इज रॉन्ग। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग कि ये हलाल है या हराम है। ठीक है, थोड़ी बहुत स्टडी जो है वो इसके ऊपर, ये कंप्लीट लाइक फेयर बिजनेस है। फर्स्ट कैटेगरी तो सूद से निकल गया। सेकेंडली हम गलत चीज को प्रमोट नहीं कर रहे, इट इज कंप्लीटली प्योर। ठीक है, हम एक सही चीज को प्रमोट कर रहे हैं, उस चीज को प्रमोट कर रहे हैं जो हमने खुद कंज्यूम करा है। ठीक है, ऑलरेडी हम कंज्यूमर्स हैं, उसके बाद हम इस प्रोडक्ट के रिकमेंडेटर्स या इस प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर बने हैं। ठीक है, तो सेकंड कैटेगरी भी आ गई। ठीक है, जो कि गलत चीज नहीं है। द थर्ड थिंग, हम जो है वो सोसाइटी को, सोसाइटल कोई नुकसान नहीं कर रहे। ठीक है, बल्कि इस रादर टू गिव नुकसान टू द सोसाइटी, उससे ज्यादा ये है कि इसको यहाँ पे प्रमोट इस तरीके से किया जा रहा है कि सोसाइटी को फायदा इवन दे रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं सोसाइटी के अंदर जो इन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करके अपनी हेल्थ सुधार रहे हैं, तो दैट इज वेरी बेस्ट फॉर देम। एंड बाकी अगर आप लोग भी इन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करना चाहते हो, ठीक है, आप खुद जब अंडरस्टैंड करोगे, खुद जब आप लोगों ने इनको क्लियर किया, ठीक है, जो खुद जब इनको जो सा वो की अंडरस्टैंड किया, तो वो बहुत आप लोगों को समझ में आ जाएगी जब आपने खुद इसके कंज्यूमर बन गए। अब सेकंड चीज ये है कि बहुत सारे पर्सन बोलते हैं कि जिस चीज में आपकी मेहनत इन्वॉल्व नहीं होती एंड आपको इनकम आ रही हो, ठीक है, तो वो इनकम हराम होती है। इसके इनकम के ऊपर हम बात करते हैं, तो ज्यादातर लोगों को लाइक मैंने सुना है वो कहते हैं कि पैसिव इनकम हराम है क्योंकि वहां पे तो आपकी मेहनत को इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। नो भाई, ठीक है, आप अगर मेहनत नहीं करोगे, आप में लीडरशिप के स्किल्स नहीं है, आप अपनी टीम को लेके जा नहीं सकते, ठीक है, आप उनको ये सिखा नहीं सकते कि आप अपने साथ आगे जाके टीम्स को कैसे बिल्ड कर सकते हो, आप और जो उनसा है वो प्रोडक्ट्स को कैसे बेच सकते हो। उनकी प्रोडक्टिविटी अगर प्रमोट नहीं हो रही तो कभी भी आपको पैसा थोड़ी ना आ सकता है। आपकी टीम की प्रोडक्टिविटी जो उनसे है वो उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होती है। सेकंड चीज ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप मास्टर फ्रेंचाइजी बन जाते हो। ठीक है, मास्टर फ्रेंचाइजी आप बन गया, आपके पास पर्सन आता है, बहुत सारे पर्सन, आपने उनको ट्रेन करा, आपने उनको सिखाया कि ये बिजनेस आप करते किस तरीके से सकते हो। ठीक है, अब कोई पर्सन है, नेटवर्क मार्केटिंग का ग्राफ एन ग्राफ है। एन ग्राफ को इस तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है, लाइक इस तरीके से आता है एन ग्राफ। तो यहां से जब जीरो से हम स्टार्ट करते हैं तो यहां पे मेहनत हमारी बहुत ज्यादा होती है एंड इनकम ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत। ठीक है, एन ऐसे लिखते हैं ना, तो ये वाला पार्ट जो है ये आपकी मेहनत वाला पार्ट है, ये इनकम वाला पार्ट है। तो क्या होता है कि आपकी मेहनत विद टाइम, जब आपकी टीम बढ़ती है, जब आप पॉलिश होते हो, आपकी स्किल्स पॉलिश हो रही होती है, तो आपके टाइम क्या होती है, रोज थोड़ी थोड़ी आप जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, जैसे जैसे आप लेवल्स में ऊपर जाते हो, तो क्या होता है कि वो आपकी जो मेहनत वाला पार्ट है वो थोड़ा थोड़ा इस तरीके से कम हो रहा होता है एंड यहाँ पे जो आपका इनकम वाला पार्ट है वो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा वाइडर होता चला जाता है। ठीक है, तो पैसिव इनकम इज कंप्लीटली हलाल। अगर आप देख लो बहुत सारे पर्सन है, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट नौकरी करी इसी वजह से कि बाद में पेंशन आएगा, तो क्या वो पेंशन में तो उसकी मेहनत इन्वॉल्व नहीं होती? नहीं, दिस इज रॉन्ग। मेहनत उसने ऑलरेडी करी है, उसका एवज जस्ट बाद में मिल रहा है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पेंशन। यहां पे भी नेटवर्क मार्केटिंग में आपने मेहनत ऑलरेडी करी है बहुत सारी, जिसका आपने पल यहां पे नहीं गाया, आप बाद में जाके गाते हो। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। एंड लास्ट में मैं एक बात कहना चाहूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग इवन इंस्पायर्ड है फ्रॉम आर इस्लाम। अगर आप देख लो, इस्लाम में हम बोलते हैं ना कि किसी बंदे की मदद करोगे, ठीक है, एंड आपने फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मैं कुरान का हाफिज हूं, मैंने किसी को हिफ्ज कराया एंड वो आगे जाके और लोगों को हिफ्ज कराता है, तो उसमें भी मेरा शेयर अब सवाब होता है। ठीक है, क्योंकि देने वाला कौन है? वो जात जिसके पास कभी कोई कमी नहीं है। तो इट्स एट सिंपल एज दैट कि मैंने मेहनत करी उस बंदे के ऊपर, मैंने उसको बिल्ड किया, अब स्टार्टिंग में उसका मुझे बहुत थोड़ा कुछ मिला, बहुत थोड़ा कुछ मिला। ठीक है, जो मेहनत की जाती है उसका बहुत थोड़ा मिलता है, लेकिन जैसे जैसे आगे जाके ये बंदा कमाने लग जाता है तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि वहां से भी आपको इनकम्स आने लग जाती है, वहां से भी आपके अर्निंग्स अच्छे खासे लेवल के ऊपर चली जाती है। तो दैट वाज ऑल अबाउट रिगार्डिंग हलाल एंड हराम इन द नेटवर्क मार्केटिंग। पैसिव इनकम इज कंप्लीटली हलाल क्योंकि हर जगह पे ये कमाई जाती है। अगर आप लोग देख लो, अगर इवन आप एक बिजनेस खुद से भी क्रिएट कर लेते हो तो उसमें भी पैसिव इनकम आता ही आता है। लाइक इवन मैंने घर खरीदा, उस घर को रेंट पे दे दिया, तो उससे जो रेंट आ रहा है क्या वो हराम हो जाएगा? क्योंकि मेरी मेहनत इन्वॉल्व नहीं है।
मैंने वहां पे पैसों को काम पे लगा दिया है। मैं लक्स की कंपनी क्रिएट करी, लक्स में बहुत सारे पर्सन काम कर रहे हैं, मैं तो मेहनत कर ही नहीं रहा। मैं स्कूल बनाई, मैं स्कूल में काम कर ही नहीं रहा, मेरे लिए तो टीचर्स काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे लेवरेज का कॉन्सेप्ट है, उस लेवरेज से पैसा आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे भी सेम टाइम लेवरेज का कॉन्सेप्ट है। आपके साथ 100 बंदे काम कर रहे हैं, एक बंदा 5 घंटे काम कर रहा है, तो एक दिन में 500 घंटे काम कर रहे हो। तो वैसे भी टाइम इज इक्वल टू मनी, टाइम मनी के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, जितना आप टाइम दोगे उतना पैसा आएगा। तो अब एक बंदा है वो पार्ट टाइम, फुल टाइम या ओवर टाइम में काम करता है, एक इंडिविजुअल। लेकिन अगर आपके पास टीम होती है, आपके पास लोग होते हैं, आपने उन लोगों को काम पे लगाया, तो बहुत सारे पर्सन जो है वो जब एक थोड़ा थोड़ा मिलके काम करते हैं ना, तो कतरे कतरे से दरिया बन जाता है। ये सिंपल जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग प्रमोट कर रहा है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट इट्स इनकम एंड इट्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड ऑल। ठीक है, बाकी नेक्स्ट जो है वो हम बात करेंगे एक और नए टॉपिक के अंदर, जो है वो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। अब आप लोगों में से जिन जिन पर्सन ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। एंड इस वीडियो के अंदर से अगर आपको थोड़ा बहुत भी सीखने को मिला है तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक बटन को छू ले एंड कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय जरूर हमें दे दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपकी थोड़ी सी सपोर्ट जोन सी है वो हमें बहुत ज्यादा जोन सा मोटिवेट करती है। इस तरीके की वीडियोस के अंदर जो है बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। इस पूरे प्लेलिस्ट के अंदर जो है वो मेरा 2 सालों का एक्सपीरियंस आने वाला है। जो जो पर्सन इसको सिक्वेंशियली वॉच करेगा, इंशाल्लाह उसको बहुत सी चीजों के रिलेटेड जो है वो नॉलेज आ जाएगी। वो नेटवर्क मार्केटिंग की कंप्लीट बेसिक्स को क्लियर कर जाएगा एंड ही विल बी द मास्टर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इन द फ्यूचर। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, अल्लाह हाफिज, टिल द टाइम, फ्लाई बैक।